हेलो दोस्तों, क्विज शॉर्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है। यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यह नदी पाट प्रदेश के पश्चिमी भाग को सिंचित करती है। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। या फिर यह नदी पाट क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। अमानत, औरंग, गोगरा या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। दामोदर, स्वर्णरेखा, कर्मनाशा या फिर बराकर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, दामोदर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है। उत्तरी छोटानागपुर का पठारी भाग, दक्षिणी छोटानागपुर का पठारी भाग, हजारीबाग पठार का मध्य भाग या फिर रांची पठार का पूर्वी भाग। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत्तरी छोटानागपुर का पठारी भाग। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। शंख या फिर कारो या फिर दोनों। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का पठार, मानसरोवर झील, कैमूर की पहाड़ियाँ या फिर अरावली पर्वतमाला। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश का पठार। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। छोटानागपुर का पठार, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या फिर कैमूर की पहाड़ियाँ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, छोटानागपुर का पठार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है। पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, गढ़वा या फिर पलामू। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, हजारीबाग। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। साहिबगंज, पाकुड़, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमारे तथा धनारजे 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। पंचाने, गुमानी, मोरहर या फिर खरकाई। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पंचाने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है। हजारीबाग, रांची, धनबाद या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, रांची। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल या फिर दक्षिणी कोयल। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, दामोदर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है। हजारीबाग, देवघर, जमशेदपुर या फिर गिरिडीह। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जमशेदपुर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है। दुमका, बोकारो, कोडरमा या फिर लोहरदग्गा। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बोकारो। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्रायः सूखी रहती है।
स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगर आप झारखंड के अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।